नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। ज़ोजिला पास पर बर्फानी तूदों की तबाही, श्रीनगर लेह शाहरा पर कयामत खेज मंजर, 7 अफराद जान बहक, 5 जख्मी, मुतअद्दिद गाड़ियां बर्फ तले दब गई। मशरक़ वुस्ता जंग के बावजूद भारत में ईंधन का कोई बहरान नहीं, लॉकडाउन की खबरों को हुकूमत ने अफवाह करार दिया। मशरक़ वुस्ता बहरान के पेश नजर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का रियासतों के साथ आला सतही इजलास, सप्लाई चेन बरकरार रखने, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और टीम इंडिया के जज्बे से काम करने की हिदायत। आबनाए हुर्मज़ बंद, ईरान की 2 टोक वार्निंग, अमरीकी दावों को मुस्तरद, किसी भी नक्लो हरकत पर सख्त जवाब का ऐलान। नेपाल में सियासी मंजरनामा तब्दील, बालन शाह 47वें वज़ीर आज़म मुंतखब, नौजवान क़यादत ने नई तारीख रकम कर दी। ईरान पर अमरीकी इसराइली हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा आई, अरकान के दरमियान शदीद नाराबाजी और झड़पें, ऐवान की कार्रवाई मुतासिर। जम्मू कश्मीर असेंबली में माली साल 2026-27 का बजट मंजूर, 3 अहम इख्तिसासी बिल्स की मंजूरी के साथ बजट अमल मुकम्मल। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4 माह तक परवाजों पर पाबंदियों का ऐलान, रनवे मरम्मत के बाद औकात महदूद, मुसाफिरों को पेशगी मंसूबाबंदी करने की हिदायत। और जम्मू कश्मीर में अगले 10 से 15 दिन गैर मुस्तहकम मौसम की पेशगोई, बारिश, सालाबारी, तेज हवाएं और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर में शदीद बर्फबारी के बीच जुमा के रोज श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर उस वक्त एक हौलनाक सान्या पेश आया जब ज़ोजिला पास के नजदीक 0 पॉइंट से मनीमर्ग के दरमियान यक्के बाद दिगरे कई बर्फानी तूदे गिर पड़े, जिसके नतीजे में कम से कम 7 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक ये बर्फानी तूदे गुज़श्ता रोज दोपहर के वक्त अचानक गिरे, जिससे शाहरा पर चलने वाली कई गाड़ियां बर्फ के मलबे तले दब गईं और मौके पर अफरा तफरी फैल गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों को फौरी तौर पर जाए वको की तरफ रवाना किया गया, जहां बर्फ हटाने और फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गई। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने इस अफसोसनाक वाक़े की तस्दीक करते हुए अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि इस सान्हे में 7 अफराद की मौत और 5 के जख्मी होने की खबर इंतहाई दिलखराश है। उन्होंने सोगवार खानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हुए यकीन दिलाया कि जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। हुक्काम का कहना है कि खराब मौसमी हालात और बर्फानी तोदों के खतरे के पेश नजर इस शाहरा पर सफर इंतहाई हसास हो जाता है। ताहम उसके बावजूद कई गाड़ियां इस रास्ते से गुजर रही थी जब यह हादसा पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने के खदशात के पेश नजर तलाशी का अमल रिपोर्ट मिलने तक जारी रहा। मशरक़ वुस्ता में जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल के बावजूद हुकूमत हिंद ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल और LPG की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है और न ही लॉकडाउन नाफिज करने पर कोई गौर किया जा रहा है। हुकूमत के मुताबिक मुल्क के पास कम से कम 60 दिनों का खाम तेल जखीरा मौजूद है, जबकि LPG की फराहमी 1 माह तक यकीनी बनाई जा चुकी है। वज़ारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मुल्क भर में ईंधन की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है और तमाम पेट्रोल पंप्स पर वाफिर मिकदार में स्टॉक दस्तयाब है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लॉकडाउन से मुतल्लिक गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं और हुकूमत के ज़ेरे गौर भी नहीं हैं। उन्होंने बताया कि बाज़ इलाकों में लंबी कतारें और पैनिक बाइंग दरअसल अफवाहों और गलत मालूमात का नतीजा है, जबकि हकीकत में किसी किस्म की किल्लत मौजूद नहीं है। उनके मुताबिक हुकूमत ने मुतबादिल ज़राए से खाम तेल और LNG की फराहमी को यकीनी बनाया है, जिसके तहत अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मगरबी अफ्रीका और लातीनी अमरीका से दरामदात बढ़ाई गई हैं। वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने भी अवाम को यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि हुकूमत तमाम मुमकिन चैलेंजेस से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है और ईंधन समेत ज़रूरी अशिया की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है।
मशरक़ वस्ती में पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल और उसके मुमकिन असरात के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज मुल्क भर के वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें कौमी सतह पर तैयारियों, सप्लाई निज़ाम और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने रियासतों पर जोर दिया कि वो मौजूदा हालात में मुकम्मल चौकसी, पेशगी मनसूबाबंदी और बाहमी तालमेल को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी मुमकिन बहरान से मौसर तरीके से निपटा जा सके। उन्होंने कोविड-19 के दौरान मरकज और रियासतों के मुश्तरका रद्द-ए-अमल को याद करते हुए कहा कि टीम इंडिया का यही जज्बा आज भी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है और इसी के जरिए मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने वाज़ा किया कि हालात मुसलसल बदल रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि हर सतह पर निगरानी और फौरी फैसले किए जाएं। उन्होंने बताया कि 3 मार्च से एक बैनुल वजारती ग्रुप रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा ले रहा है और बर वक्त इकदाम किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक हुकूमत की अवलीन तरजीहात में इक्तिसादी इस्तेहकाम, तवानाई की दस्तियाबी, अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और सन्नत व तिजारत को मुस्तहकम रखना शामिल है। उन्होंने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो सप्लाई चेन के निज़ाम को बगैर किसी रुकावट के जारी रखें और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। इसके साथ साथ रियासती और ज़री सतह पर कंट्रोल रूम्स फ़ाल करने, इंतज़ामी चौकसी बढ़ाने और बर वक्त मालूमात की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी के दौरान ईरान की पासदारान इनकलाब की बहरिया ने एक सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ऐलान किया है कि अहम समंदरी गुज़रगाह आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है और इस रास्ते से किसी भी किस्म की नक़्ल हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों के रद्द-ए-अमल में सामने आया है जिनमें कहा गया था कि ये आबी रास्ता बदस्तूर खुला है और मामूल के मुताबिक बहरी आमदरफ्त जारी है। ईरानी बहरी कमान ने अपने बयान में वाज़ह किया कि आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल ईरान के पास है और किसी भी गैर मजाज जहाज या फौजी सरगर्मी को सख्त और फौरी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। बयान में कहा गया कि ईरान अपनी समुद्री हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा और किसी भी बैरूनी दबाव को खातिर में नहीं लाया जाएगा। इस ऐलान ने आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ा दी है क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ आलमी तेल की तरसील का एक निहायत अहम रास्ता तस्वुर किया जाता है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस सूरत हाल पर गैर यकीनी का इजहार करते हुए कहा है कि वो अभी इस बात का फैसला नहीं कर सके कि ईरान के खिलाफ दी गई डेडलाइन में तोसी की जाएगी या नहीं। व्हाइट हाउस में काबीना इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि हतमी फैसला आला हुकाम बशमूल नायब सदर और खुसूसी एलची की मशावरत से किया जाएगा। नेपाल की सियासत में एक बड़ी और गैर मामूली तब्दीली देखने में आई है, जहां नौजवान और आजाद हैसियत से उभरने वाले रहनुमा बलेंद्र शाह अल मारूफ बैलन ने मुल्क के 47वें वजीर आजम के तौर पर हल्फ उठा लिया है। यह हल्फ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई, जहां सदर रामचंद्र पौडेल ने आइन के आर्टिकल 76(1) के तहत उन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। तकरीब में नायब सदर राम सहाया प्रसाद यादव, चीफ जस्टिस प्रकाश मान सिंह रावत, कौमी असम्बली के चेयरमैन नारायण प्रसाद दाल, साबिक वज़ीर आज़म, आला सरकारी हुकाम, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और सिफारती बरादरी के नुमाइंदों ने शिरकत की। बलेंद्र शाह इस ओहदे पर फाइज होने वाले कम उम्र तरीन रहनुमा में शुमार किए जा रहे हैं, जिससे नेपाल की सियासत में नई नस्ल के बढ़ते हुए किरदार की अक्कासी होती है। याद रहे कि बलेंद्र शाह ने 2022 में एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू के मेयर का इंतखाब जीतकर सबको हैरान कर दिया था। एक सिविल इंजीनियर और अंडरग्राउंड रैप म्यूजिक से वाबस्ता रहने वाले इस नौजवान रहनुमा ने रिवायती सियासी जमातों को पीछे छोड़ते हुए अवामी हिमायत हासिल की थी। उस वक्त उन्होंने नेपाली कांग्रेस और दीगर बड़ी जमातों के तजुर्बाकार उम्मीदवारों को वाज़ेह फर्क से शिकस्त दी थी। ईरान पर मुबैना अमरीकी और इसराइली हमले और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हलाकत के मामले पर जुमा के रोज जम्मू कश्मीर असम्बली में जबरदस्त हंगामाराई देखने को मिली, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान आमने सामने आ गए और ऐवान की कार्रवाई शदीद मुतासर हुई। जैसे ही इजलास का आगाज हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अरकान अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए और ईरान के हक में जबकि अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कई अरकान ने आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर उठा रखी थी, जबकि बाज ने सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। हुज़रान ईरान जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद और अमरीका मुर्दाबाद जैसे नारे ऐवान में गूंजे रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक और हिलाल अकबर लोन के साथ पीडीपी के मुंतसिर मेहदी ने एहतजाज को शिद्दत देते हुए कुर्सियों पर चढ़कर नारेबाजी की, जिससे ऐवान का माहौल मजीद कशीदा हो गया। इस दौरान स्पीकर अब्दुल राथर बार बार अरकान से अपनी नशिस्तों पर वापस आने की अपील कर रहे थे, तहम एहतजाज जारी रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए नजीर गुरेजी ने मुतालबा किया कि ऐवान के कायद इस मामले पर वाज़ेह बयान थे। हंगामा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब बीजेपी के एमएलए अरविंद गुप्ता ने एक पोस्टर छीन कर फाड़ दिया, जिस पर
वगोर अकरीरी के एमएलए इरफान हफीज लॉन मुश्तैल हो गए और बीजेपी अरकान की जानिब बढ़ते हुए शदीद नारेबाजी की। उस दौरान बीजेपी के युद्धवीर सेठी के साथ उनकी तलख कलामी हुई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। ताहम असेंबली मार्शल्स ने मुदाखलत करके सूरत हाल को काबू में किया। हंगामा यारा के बाद स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को 30 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। बाद अज़ां इजलास दोबारा शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर असेंबली ने जुमा के रोज माली साल 2026-27 के लिए पेश करदा बजट को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया, जिसके साथ ही आइंदा माली साल के अखराजात और तरक्याती मंसूबों के लिए राह हमवार हो गई। इस सिलसिले में ऐवान ने 3 अहम इख्तिसासी बिल्स भी मंजूर किए, जो बजट अमल की तकमील का अहम मरहला तसव्वुर किए जाते हैं। ये बिल्स वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने, जो रियासत के वज़ीर खजाना की जिम्मेदारियां भी संभाले हुए हैं, ऐवान में पेश किए थे। उन बिल्स की मंजूरी के बाद हुकूमत को आइंदा माली साल के लिए सरकारी खजाने से अखराजात करने की बाज़ाब्ता इजाजत मिल गई है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 6 फरवरी को असेंबली में 1,13,767 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसके बाद ऐवान में 3 रोज तक उस पर तफसीली बहस हुई। बहस के इख्तिताम पर वज़ीर आला ने अरकान के सवालात और तजावीज़ का जवाब दिया, जिसके बाद मुख्तलिफ महकमों की ग्रांट्स पर गौर किया गया। बाद अज़ां इजलास को 19 फरवरी को मुक़द्दस महीने रमज़ान मुबारक के आगाज़ के पेश नज़र तवील वक्फे के लिए मुलतवी कर दिया गया था, जो गुज़श्ता रोज दोबारा शुरू हुआ और बजट की मंजूरी के साथ अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। वादी कश्मीर के हवाई सफर से वाबस्ता अफराद के लिए एक अहम पेशरफ्त में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अप्रैल से जुलाई तक परवाजों की आमदरफ्त महदूद रहेगी, जिसकी वजह रनवे की मरम्मत और अपग्रेडेशन का काम बताया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक ये काम अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू होगा, जिसके पेश नज़र इंडियन एयरफोर्स की जानिब से जारी नोटम के तहत 6 अप्रैल से 31 जुलाई तक एयरपोर्ट के ऑपरेशनल औकात आर्जी तौर पर शाम 5 बजे तक महदूद कर दिए जाएंगे। इस फैसले से रोजाना चलने वाली परवाजों के शेड्यूल पर असर पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल यहां रोजाना तकरीबन 60 परवाजें सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ऑपरेट की जाती हैं। अगर चौकात कार में कमी की जा रही है, ताहम हुक्काम का कहना है कि DGCA के मंजूर शुदा समर शेड्यूल के मुताबिक परवाजों की तादाद में इजाफा मुतवक्का है और एयरलाइंस नए औकात के मुताबिक अपनी सर्विसेज को एडजस्ट करेंगे, ताकि मुसाफिरों को कम से कम दुश्वारी का सामना हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यकीन दहानी कराई है कि ये इक़दाम हवाई सफर को मजीद महफूज, मौसर और जदीद बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं। साथ ही मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो अपनी परवाजों के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात सिर्फ मुस्तनद ज़राए से हासिल करें और गैर मुसद्दिका खबरों पर इन्हिसार करने से गुरेज करें। महकमा मौसमियात से वाबस्ता ज़राया और कश्मीर फोरकास्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा 10 से 15 दिनों के दौरान मौसम गैर मुस्तहकम रहने का इम्कान है, जिसके दौरान वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। माहिरीन के मुताबिक उस अरसे में 3 से 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज खित्ते को मुतासिर करेंगे, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं के झकड़ मुतवक्का हैं। अगरचे मुसलसल बारिश की पेशगोई नहीं की गई, तहम दरमियान में चंद दिनों के लिए धूप निकलने के इम्कान भी जाहिर किए गए हैं। मौसमी माहिरीन ने खबरदार किया है कि बाज़ मकामात पर सालाबारी, आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे फसलों और रोजमर्रा जिंदगी पर असर पड़ने का खदशा है। इसके साथ साथ पहाड़ी और बलाई इलाकों में बर्फबारी की भी तवक्का जाहिर की गई है, जिससे दर्ज हरारत में मजीद कमी वाक़या हो सकती है। ज़राए के मुताबिक उस सिलसिले में मजीद तफसीली मौसमी अपडेट गुज़श्ता आने वाली शाम तक जारी की जाएगी, जबकि अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो बदलते मौसमी हालात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और गैर ज़रूरी सफर से गुरेज करें, खासतौर पर उन इलाकों में जहां खराब मौसम के बास खतरात बढ़ सकते हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।